नमस्कार साथियों। रामोदय महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आपको विदित है कि अपना जो लास्ट टॉपिक था कॉम्प्लेक्स एनालिसिस यानी समस्या विश्लेषण, उस समस्या विश्लेषण के पार्ट को कंप्लीट करने के बाद अपना जो नया टॉपिक है वो रियल एनालिसिस यानी वास्तविक विश्लेषण। तो रियल एनालिसिस का मतलब है वास्तविक विश्लेषण। तो इसके बारे में अपन थोड़ा सा नॉर्मल इंट्रोडक्शन करते हैं कि होते क्या, रियल एनालिसिस होती क्या, मतलब नंबर सिस्टम क्या होता है, उसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज लेते हैं। उसके बाद अपन टॉपिक के ऊपर आएंगे। तो सबसे पहले क्या है, नंबर सिस्टम। जो हमारा नंबर सिस्टम है ना मैथमेटिक्स में, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। तो क्या होता है नेचुरल नंबर या इंटीजर पॉजिटिव नंबर, क्या बोलते हैं, या तो नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर। क्या होता है प्राकृतिक संख्या या धन पूर्णांकों का जो समुच्चय है उसको क्या बोलते हैं वास्तविक, सॉरी, प्राकृतिक संख्या या धन पूर्णांकों का समुच्चय। उसको मैथमेटिकल फॉर्म में डिफाइन करने का तरीका होता है 1 2 3 इस तरीके से, और ये हो गया इसका समुच्चय सेट के फॉर्म में डिफाइन। उसके बाद होता है पूर्णांक समुच्चय। क्या होता है पूर्णांक, तो पूर्णांक को क्या लिखते हैं इंटीजर या जेड के फॉर्मेट में। तो क्या होता है 0 +-1 +-2 और यहां तक चलता है इंफिनिटी तक। तो इसको क्या बोलते हैं अपन पूर्णांकों का समुच्चय, सेट ऑफ ये पूर्णांकों का समुच्चय। फिर है प्रमेय। प्रमेय का मतलब क्या होता है रेशनल। तो उसको कैसे डिफाइन करते हैं, यदि किसी सेट को P/Q के रूप में डिफाइन कर सकते हैं तो उसको क्या कहते हैं प्रमेय संख्या कहते हैं। अर्थात डिफाइन करने का तरीका होता है उसको या तो क्यू से डिफाइन करते हैं। प्रमेय को कैसे डिफाइन करते हैं क्यू से, एक्स, जबकि एक्स बराबर P/Q और P होगा वो इंटीजर से होगा और Q होगा इंटीजर पॉजिटिव से होगा, या P और Q दोनों इंटीजर से हो सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन होगी, Q का मान कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर Q का मान जीरो हुआ तो वो वैल्यू इनफाइनाइट के ऊपर चली जाएगी। तो इसको कैसे कहते हैं परिमेय संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जिनको P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है उनको क्या कहते हैं परिमेय संख्या कहते हैं। फिर अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या का मतलब है ऐसी संख्या जिनको P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, उसको क्या कहते हैं अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर। क्या होता है y, जबकि y क्या होगा P/Q के रूप में कभी भी विभाजित या P/Q के रूप में कभी भी व्यक्त नहीं किया जा सकता, उसको क्या कहते हैं अपरिमेय संख्या। अब जो अपना टॉपिक है वो है वास्तविक संख्या। क्या होता है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। तो रियल नंबर एक्चुअली क्या होता है कि जो रेशनल और इरेशनल होता है ना, उन दोनों का जो अपना जो यूनियन होता है ना, रेशनल और इरेशनल का जो यूनियन होता है ना, उसको क्या कहते हैं वास्तविक संख्या कहते हैं। तो रियल नंबर को उसको डिफाइन करते हैं आर से, और आर बराबर क्या होता है -∞ से +∞ तक। तो हमारा जो टॉपिक है वो वही वास्तविक विश्लेषण। तो मतलब जो अपना रियल नंबर चलेगा वो -∞ से +∞ तक चलेगा। तो वास्तविक विश्लेषण का जो अपना पहला टॉपिक है वो है बाउंडेड ऑफ अ सेट, मतलब समुच्चय की परिबद्धता। कि भाई हमें कोई सेट दे रखा, उस सेट की जो बाउंडनेस है वो कहां से कहां तक जा रहा है, क्योंकि हमें पता है कि रियल नंबर कहां से कहां जाता है -∞ से ∞ तक जाता है। लेकिन हमें कोई सेट दे रखा, उस सेट की हमें रेंज पता होनी चाहिए, हाँ भाई ये यहां से यहां तक जा रहा है, वहां जाके ये खत्म हो रहा है। तो कैसे डिफाइन करते हैं, क्या दे रखा है कि माना आर क्या आता है -∞ से ∞ का एक वास्तविक समुच्चय का वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। आर क्या दे रखा है -∞ से ∞ तक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। एस क्या है आर का कोई सबसेट है। एस क्या दे रखा है अपने को आर का कोई सबसेट दे रखा है। तो सबसे पहले डेफिनेशन होती है एस इज बाउंडेड अबव, मतलब एस का ऊपरी बद होना। कि जो हमारा जो सबसेट ले रहे हैं ना, वो सबसेट आर का ऊपरी बद कब होगा, उसकी कंडीशन क्या होती है, ये दे रखा है कि एस ऊपरी परिबद्ध होगा यदि देर एग्जिट, जो ये सिंबल होता है, जो ये सिंबल होता है इसको बोलते हैं देर एग्जिट एक्स लेस देन इक्वल टू के। क्या होगा एक्स होगा लेस देन इक्वल टू के फॉर एवरी एक्स बिलोंग करेगा एस से। क्या करेगा फॉर एवरी एक्स बिलोंग करेगा एस से। जो ये सिंबल होता है इसको बोलते हैं फॉर एवरी। फॉर एवरी का मतलब प्रत्येक के लिए, मतलब प्रत्येक के लिए, प्रत्येक एक्स का कोई एक्स में से कोई एक मेंबर होगा, जो प्रत्येक एक्स के ऊपर जो भी वैल्यू होगी ना वो फिक्स है कि वो एस में बिलोंग करेगी। अर्थात एस का प्रत्येक सदस्य के से छोटा या बराबर है, एस का जो सदस्य होगा ना वो के से छोटा या बराबर है, तब संख्या के ऊपरी परिबद्ध कहलाएगी। तब क्या संख्या होगी वो ऊपरी परिबद्ध कहलाएगी। कहने का मतलब है कि जो हमें एक्स के मान दे रखे ना वो या तो के बराबर या के से छोटे होंगे, के से बराबर या के से छोटे होंगे। इस कंडीशन में जो ये के होगा ना, ये के क्या कहलाता है ऊपरी परिबद्ध। ऊपरी परिबद्ध इसको क्या बोलता है बाउंडेड अबव। बाउंडेड अबव। और क्या है के से बड़ी प्रत्येक वास्तविक संख्या एस का ऊपरी परिबद्ध होगी। कहने का मतलब क्या है कि जैसे
हमें एक्स का कोई ऐसा मान प्राप्त हो जैसे एक्स लेस देन के, K1, K2, ऐसे हमें Kn तक मान प्राप्त हुआ। तो ये K1 तो क्या होगा, K तो होगा इसका ऊपरी पद, लेकिन जो इसके आगे वाला जो मान रहेगा K1, K2, Kn तक, मतलब परिमित संख्या तक, वो भी क्या होगा, S का क्या होगा, ऊपरी परिबद्ध कहलाता है। फिर यदि S ऊपरी परिबद्ध हो तो इसके अनंत ऊपरी परिबद्ध होंगे। ऊपरी पद में सबसे छोटा न्यूनतम ऊपरी परिबद्ध या उच्चक कहलाता है। तो कहने का मतलब क्या है, अभी हमने किया था वही बात कि अगर x लेस देन k, K1, K2 इस तरह से मान होगा, तो ये जो k होगा ना, ये सबसे छोटा क्या, सबसे छोटा ऊपरी परिबद्ध कहलाता है, या इसको कहते हैं उच्चक। क्या बोलते हैं इसको, उच्चक। क्या बोलेंगे इसको, उच्चक। ऐसे क्या होगा, इस k के बाद वाली जो संख्या होगी ना, वो x की क्या कहलाएगी, और ऊपरी परिबद्ध होंगे। कहने का मतलब है x के जो ऊपरी परिबद्ध होंगे उनकी संख्या अनंत तक हो सकती है। फिर सूप ऑफ s, जो हमें ऊपरी परिबद्ध को डिफाइन करता है, उसको लिखने का तरीका होता है सूप ऑफ s। सूप ऑफ s या इसको बोलते हैं सुप्रीमम ऑफ s। क्या बोलते हैं, सुप्रीमम ऑफ s, या LUB। LUB का मतलब होता है, LUB का मतलब होता है लोवेस्ट अपर बाउंड। क्या होता है, लोवेस्ट अपर बाउंड। ये जो मान होगा ना, ये वाला, ये इसका सबसे लोएस्ट अपर बाउंड होगा। लेकिन जो इसके बाद के जो मान होंगे ना, ये भी तो उससे तो ये संख्या उनसे तो छोटी होगी, लेकिन जो इससे हमें जो सेट के अंदर दिया होगा ना, ये संख्या इससे तो छोटी होनी है। तो ये क्या कहलाता है, या तो उसको बोलते हैं उच्चक कहते हैं, या उसको क्या बोलते हैं, सूप ऑफ s बोलते हैं, या उसको बोलते हैं लोवेस्ट अपर बाउंड। क्या बोलते हैं, लोवेस्ट अपर बाउंड। सबसे छोटा से छोटा जो अपर बाउंड होगा ना इस x का, वो क्या होगा, k होगा। फिर है s का बाउंडेड बिलो। s का क्या होना चाहिए, बाउंडेड बिलो। s बाउंडेड बिलो है या नहीं है, मतलब s का निम्न परिबद्ध होना है, कि भाई हमें जो सबसेट r का जो सबसेट मिला है s, वो निम्न परिबद्ध है या नहीं है, या बाउंडेड बिलो है या नहीं है। तो उसकी डेफिनेशन क्या होती है कि s निम्न परिबद्ध कहलाएगा यदि देयर एग्जिट k डैश बिलोंग्स टू r, और x क्या होना चाहिए, k डैश से बड़ा होना चाहिए। फॉर एवरी x बिलोंग्स टू s, मतलब कहने का मतलब s का जो प्रत्येक सदस्य होगा ना, वो k डैश से बड़ा या बराबर है, तो k डैश क्या कहलाता है, s का निम्न परिबद्ध कहलाता है। कहने का मतलब है जैसे हमने x लिया, x का मान क्या है, वो k डैश से बड़ा है, तो जो ये x है ना, इसका मान तो क्या होगा कि k डैश से बड़ी होगा, लेकिन इसके बाद वाली जो संख्या होगी वो भी k डैश से बड़ी है, तो ये क्या कहलाती है, ये x क्या कहलाता है, इसका क्या कहलाता है, बाउंडेड बिलो या निम्न परिबद्ध। फिर जो k डैश से छोटी प्रत्येक वास्तविक संख्या s का क्या कहलाएगी, निम्न परिबद्ध कहलाती है। k डैश से छोटी प्रत्येक संख्या क्या होगी, वो x का निम्न परिबद्ध कहलाएगी। जैसे एग्जांपल के लिए दे तो, जैसे x हमें दे रखा है, ये बड़ा है k डैश से, फिर k डैश 1, k डैश 2, इस तरीके से अनंत संख्या चलती जाएगी। लेकिन हमें तो ये पता है कि x का मान k डैश से बड़ा है, और जो बाकी वाली जो संख्या है ना, वो k डैश से छोटी है। तो कहने का मतलब कि x क्या होगा, इन सब का क्या होगा, इन सबसे तो बड़ा ही होगा, तो ये क्या कहलाता है, इससे निम्न परिबद्ध। फिर क्या है, यदि s निम्न परिबद्ध है तो इसके अनंत निम्न परिबद्ध होंगे। इन परिबद्धों में सबसे बड़ा s का निम्न कहलाएगा। क्या है, वही डेफिनेशन में जो कि यदि s निम्न परिबद्ध है, हमें क्या देगा, s निम्न परिबद्ध है तो इसके अनंत निम्न परिबद्ध होंगे। वही वाली बात कि x का मान k डैश से बड़ा है तो इसके अनंत मान होंगे। ये क्या होगा, इसका निम्न, ये k डैश क्या होगा, इसका निम्न परिबद्ध कहलाएगा। फिर इनको लिखने का तरीका होता है इन्फीमम ऑफ s। जो INF होता है ना, इसको फुल फॉर्म होते हैं इन्फीमम ऑफ s, यानी निम्नक ऑफ s, या इसको बोलते हैं GLB। GLB का मतलब होता है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होगा, GLB की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। फिर क्या देखा है कि इन्फीमम ऑफ s या GLB ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड r का सदस्य जरूर होगा, परंतु s का सदस्य हो, ये भी हो भी सकता है और नहीं भी। कहने का मतलब है जो हमें इन्फीमम ऑफ s या जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड प्राप्त होगा ना, वो हमारा ये तो कंफर्म है कि वो हमेशा r का सदस्य तो होना ही होना है,
वो आर का सदस्य हो गया होगा, लेकिन ये कभी जरूरी नहीं है वो एस का सदस्य हो, ऐसा कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है। तो जैसे हमने सामान्य इंट्रोडक्शन पढ़ा, हमारा जो मेन टॉपिक शुरू होता है ना वो यहां से होता है, बाउंडेड ऑफ अ सेट, मतलब समुच्चय की परिबद्धता। तो हमें वैसे तो नॉर्मल आपने कभी इंट्रोडक्शन देखा होगा, अपर बाउंड लोअर बाउंड वगैरह ये तो चीज पढ़ रखी होगी, तो उन्हीं के बेस के ऊपर थोड़े से टॉपिक जुड़ गए, सुप्रीमम एस, इन्फीमम ऑफ एस, तो वही उन्हीं के ऊपर आ रहे अपने में चर्चा करनी है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा बाउंडेड ऑफ सेट, कि सेट में बाउंडेड कैसे ज्ञात करते हैं। तो यही चीज होती है, या तो बाउंडेड अबव होगा जो सबसेट लेंगे, या तो बाउंडेड अबव होगा या बाउंडेड बिलो होगा। तो बाउंडेड अबव की क्या डेफिनेशन होती है कि हमें क्या दिया होगा, एक्स का मान क्या होगा, जो एक्स का मान होगा ना, हम जो एक्स का मान लेंगे ना वो हमेशा के से छोटा होना चाहिए। और ये एक्स कहां से बिलोंग करेगा, ये हमेशा एक्स बिलोंग करेगा एस से। क्या करेगा, एक्स हमेशा कहां से बिलोंग करेगा, एस से। तब अपन क्या बोलते हैं, ये जो एक्स होगा ना ये हमेशा के से छोटा होना चाहिए, तब ये के क्या कहलाता है, इस के को अपन बोलते हैं वैसे तो उच्चक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उच्चक बोलते हैं, या ऊपरी परिबद्ध बोलते हैं, ऊपरी परिबद्ध, या इसको अपन ये भी बोल सकते हैं सुप ऑफ सुप्रीमम ऑफ एस, या इसको क्या बोल सकते हैं अपन, लोएस्ट अपर बाउंड, LUB। क्योंकि हमें पता है कि के से अगर कोई बड़ी संख्या K1 हो गई, K2 हो गई, उनसे भी तो एक्स छोटे होगा, जरूर होगा, लेकिन इस ये तो कंफर्म है कि इसके ये पहली संख्या होगी जिससे नीचे एक्स होगा, मतलब ये के पहले ऐसी संख्या होंगी जिससे छोटा एक्स होगा, तो इसको क्या बोलते हैं, बाउंडेड अबव। फिर वही के से बड़ी प्रत्येक वास्तविक संख्या एस का उपरिबद्ध कहलाती है, मतलब के से जो जो अपन बड़ी संख्या लेंगे, जैसे K1, K2, K3, K4, ऐसे अगर अनंत संख्या ले तो वो क्या होती है, वो क्या कहलाएगी, हमेशा एस का क्या कहलाती है, ऊपरी परिबद्ध कहलाती है। फिर ये कि सुप ऑफ एस या LUB, लोएस्ट अपर बाउंड, आर का सदस्य होगा, परंतु एस का सदस्य हो भी सकता है और नहीं भी। वही वाली कंडीशन कि जो हमारा सुप्रीमम ऑफ एस निकलेगा वो हमेशा आर में तो बिलोंग करेगा ही करेगा, क्या करेगा, आर में तो बिलोंग करना ही करना है, लेकिन उसकी कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है कि वो हमेशा एस से बिलोंग करे। फिर एस इज बाउंडेड बिलो, बाउंडेड बिलो कब कहलाता है, जब एक्स का मान क्या हो, के डैश से बड़ा हो, एक्स का मान क्या हो, के डैश से बड़ा हो। तो एक्स है, इसका एक्स का मान क्या होना चाहिए, के डैश से बड़ा होना चाहिए। तो ये के डैश क्या कहलाता है, के डैश क्या कहलाता है, बाउंडेड बिलो। फिर जैसे के डैश हो गया, K1 डैश, इस तरह से अनंत संख्या चलेगी, लेकिन हमें ये पता है इसके बाद वाली जो भी संख्या होंगी वो क्या होगी, छोटी होगी, और ये एक्स से हमेशा छोटी होने वाली है। तो ये क्या कहलाता है, इसको बोलते हैं इन्फीमम ऑफ एस। इसको क्या बोलते हैं, इन्फीमम ऑफ एस, या उसको बोलते हैं निम्नक, क्या बोलते हैं, निम्नक, या इसको क्या बोलते हैं, GLB, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो एग्जामिनर में कई क्वेश्चन आते हैं कि भाई सुप ऑफ एस निकालो, इन्फीमम ऑफ एस निकालो, GLB क्या होता है, LUB क्या होता है। तो ये आज अपना सामान्य इंट्रोडक्शन हुआ। कल अपन बाउंडनेस होती क्या है, एक्चुअली एक सेट दिया होता है, उस सेट की बाउंडनेस कैसे निकालेंगे, भाई ये बाउंडेड है या नहीं है, बाउंडेड है तो अपर बाउंड क्या है, लोअर बाउंड क्या है, सुप ऑफ एस क्या निकल रहा है, इन्फीमम ऑफ एस क्या निकल रहा है, क्या जो अपना इन्फीमम ऑफ एस निकल रहा है वो सेट से एस से बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा, नहीं कर रहा तो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है क्या, उसके बारे में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज इसका सामान्य इंट्रोडक्शन हो गया है। कल से अपन जो रियल एनालिसिस यानी वास्तविक विश्लेषण का जो टॉपिक तो शुरू कर लिया है, अब जो क्वेश्चन वगैरह होंगे वो अपन कल से शुरू करेंगे। धन्यवाद।